अगर आप लोग बिगनर राइडर हो और आपको टॉप बॉक्स लेना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अब करते हैं इसके राइडिंग एक्सपीरियंस की बात कि टॉप बॉक्स लगाने के बाद आपका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है। वैसे तो इस टॉप बॉक्स में कोई इशू नहीं है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है और इस टॉप बॉक्स का प्राइस आपको पड़ेगा। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हाल भाई लोग। मैं शूटर विजय और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भैया फाइनली आज अपनी बाइक के लिए टॉप बॉक्स आ गया है। तो टॉप बॉक्स लिया है मैंने, इंदौर की एक शॉप है राइडर्स जंक्शन। आप लोग यहाँ से राइडिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो ना, ले सकते हो। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसपे मैंने अपनी हस्क्वर्ना स्वाट प्लेन पे फॉग लाइट लगाई थी, तो वो मैंने यहीं से ली है और लाइट अच्छी है, बढ़िया है। अभी मैं राइड की तैयारी कर रहा हूँ जिसके लिए मैं ये सारी चीज़ें अपनी बाइक पे लगवा रहा हूँ। तो चलते हैं फटाफट से, वहाँ से कॉल आ गया है और टॉप बॉक्स भी मेरा आ चुका है। यहाँ से निकलते हैं, टॉप बॉक्स लगवाते हैं अपनी बाइक पे और आप लोगों को दिखाते हैं कि अगर आप लोग एक टॉप बॉक्स लेने का प्लान कर रहे हो और आपके पास 250-300 सीसी बाइक है या ड्यूक है या हस्क्वर्ना है, तो क्या आपको ये टॉप बॉक्स लगाना चाहिए, और लगाना है तो कितने का पड़ेगा, कौन सा है, क्या मटेरियल है, सारी बातें करेंगे। तो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, अपना टॉप बॉक्स लेते हैं और आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताते हैं। तो टॉप बॉक्स लेने में मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ था। काफ़ी टाइम तक मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और ऑनलाइन कुछ सर्च किया, तब जाके समझ में आया कि भाई टॉप बॉक्स कौन सा लेना है, क्योंकि इसमें इतनी सारी वैरायटी आती हैं, इतने सारे ऑप्शन आते हैं, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग कंपनी के। तो कन्फ्यूज़न तो बनता है, प्राइस भी अलग अलग रहता है और अलग अलग नीड के हिसाब से भी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने फाइनली बहुत सारा टाइम देने के बाद डिसाइड किया है कि कौन सा मुझे लेना है। और भाई टॉप बॉक्स ना एक ऐसी चीज़ है कि जब आप राइड ज़्यादा करो तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है आपको तब ही लेना चाहिए। अगर आप नए नए राइडर हो, अभी आपने बाइक ख़रीदी है और स्टार्टिंग में ही आपने टॉप बॉक्स ले लिया है, तो मुझे लगता है आप अपना पैसा फंसा रहे हो। उस पैसे का आप कुछ और यूज़ कर सकते हो, कोई और बाइक के एसेसरीज़ और पार्ट आप ले सकते हो। टॉप बॉक्स मैंने भी मैं पिछले 4 साल 5 साल से राइड कर रहा हूँ, अब जाके मैंने प्लान किया और अब जाके मुझे ज़रूरत भी फील हुई है। इससे पहले तक मैं सैडल बैग यूज़ करता था, टॉप बॉक्स का मुझे ना कोई ज़रूरत पड़ी और ना मैंने यूज़ किया। तो भैया राइडर जंक्शन वाले जहाँ से मैं टॉप बॉक्स ले रहा हूँ ना, इन लोगों का भी थोड़ा सिस्टम गड़बड़ है, थोड़ा स्लो है इनका प्रोसेस। पिछले 3 दिन से मैं इनको कॉल कर रहा हूँ और टॉप बॉक्स इनके पास है भी इनके वेयर हाउस में, लेकिन 3 दिन से ये अपने वेयर हाउस से टॉप बॉक्स नहीं मंगा पा रहे थे और फाइनली मुझको ही मंगाना पड़ा। मैंने पोर्टर करके इनके वेयर हाउस से टॉप बॉक्स इनके शोरूम में मंगाया है। तो ये तो हद ही हो गई भाई। और वो भी तब जब आज दोपहर में मैं यहाँ आके इनसे बात करके गया कि भाई आपको टॉप बॉक्स देना है नहीं देना है, मुझे क्लियर बता दो, ताकि मुझे कहीं और से ऑर्डर करना हो, ऑनलाइन मंगाना हो तो मैं मंगा सकूँ। 3 दिन से फंसा रखा था इनने कि हाँ भैया है, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, सुबह आ जाएगा, शाम को आ जाएगा। तो ये वाला काम थोड़ा गड़बड़ है यार। कस्टमर आपके पीछे पड़ा है आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए और आप इतने थकेली सर्विस दे रहे हो कि आप वो प्रोडक्ट टाइम पे प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो, आपके पास वो प्रोडक्ट है तो भी। तो फाइनली मैं आ गया हूँ राइडर जंक्शन। तो यहाँ से अपना प्रोडक्ट उठाते हैं और जहाँ से मैंने अपनी ये फॉग लाइट लगाई थी, यहीं पास में ही शॉप, वहाँ चल के अपना टॉप बॉक्स लगवाते हैं। मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट। तो भैया ये हैं मुकेश भैया जो राइडर जंक्शन में मिलेंगे आपको। तो ये प्रोडक्ट चेक करवा रहे हैं। देखो ये है अपना प्रोडक्ट, फाइनली आ गया है। इसको एक बार मैं चेक कर रहा हूँ अनबॉक्स करके, तो आप लोग भी देख लो। ये इसके अंदर निकलती है चाबी और ये निकलते हैं कुछ इसके स्क्रू वगैरह जिससे फिट होगा, और ये है आपके रिफ्लेक्टर्स। अच्छा, इसके टॉप का वो नहीं है क्या कवर? नहीं, इसमें नहीं आता, ये एल्युमिनियम आता। नहीं, ये है ना? इसमें नहीं आता। यही तो है, यही लगेगा। नहीं, इधर क्या बोल रहे हैं? तो ये लगेगा कैसे? ये इसमें है ना, ये इससे स्टिक हो जाएगा, निकलेंगे। अच्छा, ओके ओके ओके। वेलक्रो इसमें लग जाएगा और फिर इसमें फिक्स हो जाएगा, है ना? ये ऐसा लगेगा, जिप है तो ठीक है। तो भाई देखो ये इसके अंदर भी ऐसा ये कवर टाइप का है, जिससे आप जो भी अगर इसमें सामान रखते हो, अपना गैजेट वगैरह रखते हो तो सेफ़ रहेगा। ऊपर साइड भी है, बस इसको आपको वेलक्रो से चिपकाना पड़ेगा। और ये है लॉकिंग सिस्टम। तो समझते हैं, जहाँ फिटिंग होगी वहाँ समझते हैं। इसकी प्लेट एक बार दिखा दो भैया नीचे। ये इधर नीचे प्लेट लगी हुई है जो कि अपने टॉप रैक के ऊपर ये फिट हो जाएगी। तो भाई ये 2 चीज़ें और ली है मैंने, ये है बॉटल होल्डर और ये उसको फिट करने के लिए उसका माउंट। और इसका भी पेमेंट नहीं किया, ये मैं पहले वहाँ चेक करवाऊँगा कि अपनी बाइक के साथ लग जाएगा या नहीं, और अगर हो जाएगा तो इसका पेमेंट कर दूँगा, नहीं तो ये वापस ले आएंगे। तो ऐसा कुछ सीन है। अभी मेरे साथ ये भाई जा रहा है टॉप बॉक्स लेके, क्योंकि बाइक में बनता नहीं। तो अब यहाँ से निकलते हैं, जल्दी फिट कराते हैं। तो भाई राइडर जंक्शन के बिल्कुल पास में है ये शॉप, जहाँ पे
आपकी बाइक में कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यहाँ से लेते हो और उसकी फ़िटिंग करानी है ना, तो वो यहाँ पे हो जाती है। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए, वैसे मैं भी इस एरिया में दूसरी बार आ रहा हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है क्या बोलते हैं इस जगह को, तो आप राइडर जंक्शन में पूछ सकते हो, वो बता देंगे। और ये रहे भैया अपने जो फिटिंग करेंगे। तो भाई फाइनली अपनी बाइक पे काम स्टार्ट हो गया है। अभी भैया फिट कर रहे हैं इसमें बॉटल होल्डर, और फिर इसके बाद काम लगेगा अपने टॉप बॉक्स का। तो टॉप रैक ये लगा हुआ है, इसके ऊपर ही अब कैसे फिटिंग होती है इसमें हो जाएगी या कुछ और सेटिंग करनी पड़ेगी, तो वो देखते हैं समझते हैं। पहले अपना बॉटल होल्डर लग जाए। भाई अपने टॉप बॉक्स का काम चालू हो गया है। टॉप बॉक्स के नीचे जो प्लेट रहती है अभी वो फिट हो रही है अपने टॉप रैक पे, और फिर इसके बाद ये जो टॉप बॉक्स रखा है ये इसके ऊपर लग जाएगा। ओके, तो शूटर लोग फाइनली अपना टॉप बॉक्स लग चुका है, और यहाँ अच्छे से लुक समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ लाइट कम है, तो इसका लुक मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा। फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं और एक्सपीरियंस देखते हैं कि ओनली टॉप बॉक्स की वजह से क्या राइडिंग में कुछ चेंज हुआ है, या आपको पता भी नहीं चलने वाला कि कुछ लगा है। वैसे नहीं पता चलेगा क्योंकि इसका वेट अभी ज़्यादा नहीं है। असली मज़ा आएगा जब आप इसको हाईवे राइड करोगे और उसके ऊपर होगा 5 से 10 केजी का वेट, तब आपको फ़र्क दिखेगा। राइडिंग में फ़ील होगा कि आपने कुछ वेट डाल रखा है पीछे। तो फर्स्ट टाइम है जो कि मैं टॉप बॉक्स के साथ बाइक चला रहा हूँ, तो अभी बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। खाली टॉप बॉक्स होने की वजह से बोल लो या जो भी हो, अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि पीछे कुछ लगा है। जैसे बिना टॉप बॉक्स के अपनी बाइक चल रही थी, जिस तरीके की हैंडलिंग थी वैसी ही हैंडलिंग है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब होगी अपनी तैयारी राइडिंग की। भाई सिर्फ इसी का वेट कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे 2 दिन में लेट हो गया, क्योंकि बिना टॉप बॉक्स के ये वाली राइड पॉसिबल ही नहीं थी। अभी मेरा सामान इतना ज़्यादा है ना इस राइड पे, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं कैसे रख के ले जाऊं भाई। तो फाइनली अब टॉप बॉक्स आ गया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अपने सारे गैजेट वैजेट जो भी है सारा आ जाएगा, कैमरा वैमरा अपने टॉप बॉक्स पे, और सैडल बैग तो है ही, बाकी का सामान आ जाएगा सैडल बैग पे। उसके बाद भी अगर मुझे कुछ रखना है तो एक छोटा बैग सीट में और बांध सकता हूँ। तो बहुत सामान है भाई, इतना सामान बांध के ले जाता हूँ ना मैं बाइक पे, जितना लोग कार पे नहीं ले जाते होंगे। तो दिखाऊंगा जिस दिन मैं राइड पे जाऊंगा क्या क्या लेके जा रहा हूँ, वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। अब अपनी बाइक मॉडिफिकेशन को लेके ना फुल टूस कंप्लीट हो गई है। कोई भी एक भी ऐसी चीज़ नहीं बची जो अपनी बाइक पे ना हो, जो कि राइडिंग में ज़रूरी पड़ने वाली चीज़ होती है। मतलब ताम झाम वाला ज़्यादा नहीं है, सारी चीज़ें ज़रूरत वाली हैं अपनी बाइक पे। तो फाइनल लुक भी आप लोगों को बाइक का दिखाते हैं कि कैसा लुक आ रहा है भैया। तो लोग टॉप बॉक्स लेके मैं आ गया हूँ घर, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इसके साथ ये पैडिंग जैसी आती है, जिसको आपको ये वेलक्रो के थ्रू चिपकाना पड़ता है यहाँ पे, ताकि ये यहाँ पे फिक्स हो जाए, और आप अगर अपना कुछ कैमरा या गैजेट रखते हो तो वो सेफ़ रहे। और अगर आपको घर पे ही इसे खुद से फिट करना है तो इसके लिए मैनुअल भी आता है, जिसको देख के आप घर पे इसको अपनी टॉप प्लेट पे लगा सकते हो। तो एक बार मैं इसको प्रॉपर फिट कर लूँ और फिर मैं इसको बाइक पे लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा लुक आ रहा है अपने टॉप बॉक्स का। तो शूटर लोग फाइनली अपना टॉप बॉक्स बाइक पे लग चुका है, और ऐसा कुछ आ रहा है इसका लुक देखो आप भाई। मुझे पहले डाउट आ रहा था कि हस्कवर्ना पे कैसा लगेगा, लेकिन नो डाउट मज़ा आ रहा है। और वीडियो बनाने के लिए देखो मैं ऐसी लोकेशन पे आया हूँ, थोड़ा आउटर में जंगल में, और टॉप बॉक्स लगाने के बाद मैंने राइड भी की है। तो अभी मैं आपको इसका एक्सपीरियंस भी बताता हूँ कि राइड में आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, कुछ वेट फील होता है या बाइक में हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है। तो आज इसका फाइनल शॉट आप लोग चेक करो कि भाई मुझे तो नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मुझे डाउट था कि टॉप बॉक्स वगैरह जो होते हैं वो बड़ी बाइक पे ही अच्छे लगते हैं, जैसे कि हिमालयन हो गई या और भी जो आप BMW वगैरह की बाइक होती है उन पे अच्छे लगते हैं। और अपनी जो हस्कवर्ना है ये है कॉम्पैक्ट बाइक, तो मुझे थोड़ा डाउट था कि इस पे टॉप बॉक्स कैसा लगेगा। लेकिन आप कमेंट करके बताओ कि भाई कैसा लग रहा है। मुझे तो नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बोलूँगा कि अगर आप हस्कवर्ना राइडर हो या आपके पास ड्यूक 390 250 कोई भी है, तो आप नो डाउट ये टॉप बॉक्स लगा सकते हो भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब बताता हूँ कि ये किस ब्रांड का है। वैसे वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया होगा,
ये है जाना की तरफ से, और ये आता है फाइबर मटेरियल में, मतलब एक जो टॉप बॉक्स आते हैं वो एल्यूमिनियम बॉडी के रहते हैं, तो वो ज़्यादा हैवी होते हैं। तो ये हल्का है और उसकी वजह से आपको राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है। खाली रहेगा तो आपको फील भी नहीं होगा, लेकिन आपने सामान रखा भी है तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने इससे लगभग 100 किलोमीटर की राइड भी कर ली है, और उसकी ही एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप ये टॉप बॉक्स लगा सकते हो। जो एल्यूमिनियम बॉडी का जो टॉप बॉक्स आता है वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक तो उनका बजट भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। उनका स्टार्टिंग प्राइस 8,000 10,000 ऐसे रहता है, और ये बहुत ही कम रेंज में आता है। मुझे पहले आइडिया नहीं था, लेकिन बाइक पे अभी मैं काम करा रहा था क्योंकि मुझे राइड करनी है थोड़ी लंबी, उसकी वजह से मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया और मुझे किस्मत से टॉप बॉक्स मिल गया भाई। जाना की तरफ से है, और इसका प्राइस की बात करें तो ये आता है 6,500 का, और ये लास्ट पीस था जो मैंने राइडर जंक्शन से लिया है। इसके बाद इसका जो प्राइस है वो बढ़ चुका है, बढ़ के हो गया है 7,000 रुपये, मतलब 500 रुपये बढ़े हैं। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें यहाँ पे लगने के लिए आपके बैक रेस्ट के लिए एक सपोर्ट आ जाता है जिसको आप डबल साइड टेप से चिपका सकते हो, तो वो मुझे उतना यूजफुल नहीं लगा, इसलिए मैंने बोला कि भाई मुझे आप यही टॉप बॉक्स दो। मेरे 500 भी बच गए, लेकिन आप वो 7,000 वाला भी ले सकते हो, पूरा सेम है, सिर्फ उसमें एक चीज और ऐड हो गई है। और भाई ये देखो, बंद होने के बाद कॉम्पैक्ट सा लगता है, बाइक में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेता। नीचे मेरा टॉप रैक ये लगा हुआ था, उसके ऊपर से इसके साथ एक प्लेट आती है जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा। वो प्लेट बड़े आराम से इसमें लग गई, कुछ भी मुझे ड्रिल वगैरह नहीं करनी पड़ी अलग से, और आराम से ये फिक्स हो गया। तो ये जो लॉक है ये आपकी प्लेट को ग्रिप कर लेता है ताकि आपका टॉप बॉक्स कहीं ना जाए। इस पे भी यही जो सेम की है ये यहाँ लग जाएगी, और आपका टॉप बॉक्स सिटी में भी अगर आप कहीं बाइक पार्क करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और इसी की से आप इसको भी लॉक कर सकते हो। तो 45 लीटर का टॉप बॉक्स है। मैं एक बार आपको सामान दिखाता हूँ। इस पे भाई देखो, मैं ऐसा कुछ अभी सामान कैरी कर रहा हूँ। ये मेरी कैप है, ये रखा हुआ है माइक, ये एक मेरा साइड पाउच बैग, इस पे रखा हुआ है ड्रोन, और यहाँ इसका रिमोट है, ये इंस्टा की स्टिक है, और यहाँ ग्लव्स रखा हुआ है, एक अपने ब्लूटूथ स्पीकर है, और भी सामान इस पे ऊपर मैं रख सकता हूँ, मतलब काफ़ी स्पेस है। और ये जो हेलमेट है ये हाफ फेस हेलमेट है, ये तो आराम से आ ही जाएगा। अगर आप फुल साइज हेलमेट भी रखना चाहते हो तो वो भी इसमें बड़े आराम से बन सकता है। और इसको लगाने के बाद भाई लाइफ ना थोड़ी ईजी हो गई है, क्योंकि इसके पहले जब मैं कहीं भी शॉर्ट राइड या लॉन्ग राइड पे जाता था तो मेरे पास सैडल बैग तो हैं जिनको मैं साइड में अपना बांध लेता हूँ, लेकिन अगर टॉप रैक में मुझे कुछ भी बांधना है तो उसमें बहुत सारी आपको बंजी का यूज़ करना है, कैमरा बैग बांधना है, तो एक रिस्क भी लगता है मुझे कि भाई हर बार थोड़ा थोड़ा देर में आपको पीछे देखना पड़ता है कि आपका बैग प्रॉपर बंधा है या नहीं। तो इससे अगर आप इसको लगाते हो और आप कैमरे वगैरह कैरी करते हो तो उसकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप आराम से इसमें कैमरे वगैरह रख सकते हो। ऊपर से किसी चीज़ से कवर कर दिया अगर आपने, तो अंदर हिलने डुलने का भी कोई चांस नहीं है, और ये कहीं नहीं जाने वाला भाई। ये देखो, इसको हिला रहा हूँ, ये पूरी बाइक हिल रही है, लेकिन टॉप बॉक्स आपका कहीं नहीं जाएगा। बस इसमें ओवरलोड मत करना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि ये फाइबर बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी है, तो बहुत ज़्यादा सामान रखना मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की हो सकता है। बाकी 6,000 7,000 की रेंज में भाई मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैं इसकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ पैसे मिले हैं। मैंने इसको पैसे देके खरीदा है और इसका एक्सपीरियंस लिया है, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई बेस्ट चीज़ है, आप चाहो तो ले सकते हो। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो आप देखो ये एक बार में प्रॉपर ये बैठेगा नहीं, ये लॉक नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको पुश किया, ये आपका ये लॉक हो जाएगा। अब ये यहाँ से लॉक हो गया। सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है और कोई इशू नहीं है। मैं एक बार फिर से ओपन करता हूँ, ये हो गया ओपन। अब मैं इसको बंद करूंगा, नहीं होगा। और ये प्रॉब्लम सिर्फ बाइक में लगने के बाद होती है। अगर मैं टॉप बॉक्स निकाल लूं तो ये बड़े आराम से बंद भी हो जाता है। मुझे लग रहा है कि ये इसलिए होता है क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, और यहाँ लगने के बाद, लॉक होने के बाद, ये जो चीज़ है थोड़ी बाहर आ जाती है। तो आपको बस बंद करने के लिए थोड़ा इसको अंदर करना है और ये आपका लग जाएगा। तो ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम बॉडी वाले जो टॉप बॉक्स आते हैं उनमें नहीं होगी, लेकिन सिर्फ उसके लिए 10,000 12,000 15,000 देना मुझे फिलहाल वर्थ नहीं लगा, क्योंकि मैं टॉप बॉक्स पहली बार यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप भी बिगनर राइडर हो, पहली बार टॉप बॉक्स लेना चाह रहे हो, तो मुझे लगता है आपको कम रेंज में जाना चाहिए। पहले आप चीज़ देख लो, यूज़ कर लो, और 2 साल 3 साल साल भर भी अगर आपने यूज़ कर लिया ना तो आपका पैसा वसूल है। अगर आप बहुत ज़्यादा राइड करते हो, उसके बाद आप चाहो तो इसको भी रख सकते हो या कोई नया ले सकते हो। जैसे कि मैंने प्लान किया कि इसको तो मैं रखूंगा और आगे चल के
मैं जो हैवी मटेरियल वाले जो टॉप बॉक्स आते हैं, जो एल्यूमिनियम वाले टॉप बॉक्स आते हैं, उसके बाद मैं वो भी लूँगा। तो भाई मज़ा है, मतलब इस चीज़ को आप नो डाउट ले सकते हो। आपका राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है। कहीं भी जाओ सिटी में, आप अपने कैमरा, हेलमेट, गैजेट कुछ भी रख के लॉक कर सकते हो। आप कहीं ऐसी राइड कर रहे हो कि आपको रुकना है, फिर दूसरे दिन चलना है, तो बैग निकालना, बंजी से फिर बांधना, उसमें बहुत टाइम जाता है और ये आपका टाइम बचाएगा। तो भाई ये था मेरा एक्सपीरियंस टॉप बॉक्स का, और मुझे लगता है वीडियो देख के आप लोगों का भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको हस्क्वर्ना स्वाट प्लेन पे टॉप बॉक्स लगाना है, KTM ड्यूक या किसी भी और बाइक पे टॉप बॉक्स लगाना चाहिए या नहीं। तो भैया वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो, थोड़ा सपोर्ट करो यार। वीडियोस में बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग के सपोर्ट से ही मैं थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ी वीडियो अगर अच्छा लगे तो उस पर थोड़ा रिस्पॉन्स करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।